मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। लूकॉस अध्याय 23। पिलातुस के सामने वे यह कहते हुए मसीह यीशु पर दोष लगाने लगे, हमने यह पाया है कि यह व्यक्ति हमारे राष्ट्र को भरमा रहा है। यह कैसर को कर देने का विरोध करता तथा यह दावा करता है कि वह स्वयं ही मसीह राजा है। इसलिए पिलातुस ने मसीह यीशु से प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? सच वही है जो आपने कहा है। मसीह यीशु ने उत्तर दिया। इस पर पिलातुस ने प्रधान पुरोहितों और भीड़ को संबोधित करते हुए घोषणा की, मुझे इस व्यक्ति में ऐसा कोई दोष नहीं मिला कि इस पर मुकदमा चलाया जाए। किंतु वे दृढ़ता पूर्वक कहते रहे, यह सारे यहूदिया प्रदेश में लोगों को अपनी शिक्षाओं द्वारा भड़का रहा है। यह सब इसने गलील प्रदेश में प्रारंभ किया और अब यहां भी आ पहुंचा है। यह सुनते ही पिलातुस ने प्रश्न किया, क्या यह व्यक्ति गलीलवासी है? यह मालूम होने पर कि मसीह यीशु हेरोदेस के अधिकार क्षेत्र के हैं, उसने उन्हें हेरोदेस के पास भेज दिया, जो इस समय यरूशलेम नगर में ही था। मसीह यीशु को देखकर हेरोदेस अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से उसे मसीह यीशु को देखने की इच्छा थी। उसने मसीह यीशु के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। उसे आशा थी कि वह मसीह यीशु द्वारा किया गया कोई चमत्कार देख सकेगा। उसने मसीह यीशु से अनेक प्रश्न किए, किंतु मसीह यीशु ने कोई भी उत्तर न दिया। प्रधान याजक और शास्त्री वहीं खड़े हुए थे और पूरे जोर शोर से मसीह यीशु पर दोष लगा रहे थे। हेरोदेस और उसके सैनिकों ने अपमान करके मसीह यीशु का मजाक उड़ाया और उन पर भड़कीला वस्त्र डालकर वापस पिलातुस के पास भेज दिया। उसी दिन से हेरोदेस और पिलातुस में मित्रता हो गई। इसके पहले वे एक दूसरे के शत्रु थे। पिलातुस ने प्रधान पुरोहितों, नायकों और लोगों को पास बुलाया और उनसे कहा, तुम इस व्यक्ति को यह कहते हुए मेरे पास लाए हो कि यह लोगों को विद्रोह के लिए उकसा रहा है। तुम्हारी ही उपस्थिति में मैंने उससे पूछताछ की और मुझे उसमें तुम्हारे द्वारा लगाए आरोप के लिए कोई भी आधार नहीं मिला। न ही हेरोदेस को उसमें कोई दोष मिला है। उसने उसे हमारे पास ही भेज दिया है। तुम देख ही रहे हो कि उसने मृत्यु दंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया है। इसलिए मैं उसे कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूं। उत्सव के अवसर पर एक बंदी को मुक्त कर देने की प्रथा थी। भीड़ एक शब्द में चिल्ला उठी, उसे मृत्यु दंड दीजिए और हमारे लिए बार अब्बा को मुक्त कर दीजिए। बार अब्बा को नगर में विद्रोह भड़काने और हत्या के आरोप में बंदी बनाया गया था। मसीह यीशु को मुक्त करने की इच्छा से पिलातुस ने उनसे एक बार फिर विनती की, किंतु वे चिल्लाते रहे, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे प्रश्न किया, क्यों? क्या है उसका अपराध? मुझे तो उसमें मृत्यु दंड देने योग्य कोई दोष नहीं मिला। मैं उसे कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूं। किंतु वे हठ करते हुए ऊंचे शब्द में चिल्लाते रहे, क्रूस पर चढ़ाओ उसे। तब हार कर उसे उनके आगे झुकना ही पड़ा। पिलातुस ने अनुमति दे दी कि उनकी मांग पूरी की जाए और उसने उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जिसे विद्रोह तथा हत्या के अपराधों में बंदी बनाया गया था, जिसे छोड़ देने की उन्होंने मांग की थी। और उसने मसीह यीशु को भीड़ की इच्छा अनुसार उन्हें ही सौंप दिया। जब सैनिक मसीह यीशु को लेकर जा रहे थे, उन्होंने साइरीन वासी शिमोन को पकड़ा, जो अपने गांव से आ रहा था। उन्होंने मसीह यीशु के लिए निर्धारित क्रूस उस पर लाद दिया
कि वह उसे लेकर मसीह यीशु के पीछे पीछे जाए। बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे चल रहे थे। उनमें अनेक स्त्रियां भी थीं जो मसीह यीशु के लिए विलाप कर रही थीं। मुड़कर मसीह यीशु ने उनसे कहा, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए रोना छोड़कर स्वयं अपने लिए तथा अपनी संतान के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रही हैं जब लोग कहेंगे, धन्य हैं वे स्त्रियां जो बांझ हैं, वे गर्भ जिन्होंने संतान उत्पन्न नहीं किए, और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब वे पर्वतों को संबोधित करके कहेंगे, हम पर आ गिरो, और पहाड़ियों से हमको ढांप लो, क्योंकि जब वे एक हरे पेड़ के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तब क्या होगी सूखे पेड़ की दशा। अन्य दो भी जो राजद्रोह के अपराधी थे, मसीह यीशु के साथ मृत्यु दंड के लिए ले जाए जा रहे थे। जब वे कपाल नामक स्थल पर पहुंचे, उन्होंने मसीह यीशु तथा उन दोनों राजद्रोहियों को भी क्रूसित कर दिया, एक को मसीह यीशु की दाईं ओर, दूसरे को उनकी बाईं ओर। मसीह यीशु ने प्रार्थना की, पिता, इनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इन्हें यह पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने पासा फेंककर मसीह यीशु के वस्त्र आपस में बांट लिए। भीड़ खड़ी हुई यह सब देख रही थी। यहूदी राजा यह कहते हुए मसीह यीशु का ठट्ठा कर रहे थे, इसने अन्य लोगों की रक्षा की है। यदि यह परमेश्वर का मसीह उनका चुना हुआ है, तो अब अपनी रक्षा स्वयं कर ले। सैनिक भी उनका ठट्ठा कर रहे थे। वे मसीह यीशु के पास आकर उन्हें घटिया दाखरस प्रस्तुत करके कह रहे थे, यदि यहूदियों के राजा हो तो स्वयं को बचा लो। क्रूस पर उनके सिर के ऊपर सूचना पत्र के रूप में यह लिखा था, यही वह यहूदियों का राजा है। वहां लटकाए गए राजद्रोहियों में से एक ने मसीह यीशु पर अपशब्दों की बौछार करते हुए कहा, अरे, क्या तुम मसीह नहीं हो? स्वयं अपने आप को बचाओ और हमको भी। किंतु दूसरे राजद्रोही ने डपटते हुए उससे कहा, क्या तुझे परमेश्वर का थोड़ा भी भय नहीं है? तुझे भी तो वही दंड दिया जा रहा है। हमारे लिए तो यह दंड सही ही है, क्योंकि हमें वही मिल रहा है जो हमारे बुरे कामों के लिए सही है। किंतु इन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तब मसीह यीशु की ओर देखकर उसने उनसे विनती की, आदरणीय यीशु, अपने राज्य में मुझ पर दया कीजिएगा। मसीह यीशु ने उसे आश्वासन दिया, मैं तुम पर यह सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे। यह दिन का 6ठा घंटा था। सारे क्षेत्र पर अंधकार छा गया और यह 9वें घंटे तक छाया रहा। सूर्य अंधियारा हो गया। मंदिर का पर्दा फटकर 2 भागों में बांट दिया गया। मसीह यीशु ने ऊंचे शब्द में पुकारते हुए कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। यह कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। वह सेनापति जो यह सब देख रहा था, यह कहते हुए परमेश्वर की वंदना करने लगा, सचमुच यह व्यक्ति निर्दोष था। इस घटना को देखने के लिए इकट्ठा भीड़ यह सब देख विलाप करती हुई घर लौट गई। मसीह यीशु के परिचित और गलील प्रदेश से मसीह यीशु के साथ आई स्त्रियां कुछ दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थीं। योसेफ नामक एक व्यक्ति थे। वह महासभा के सदस्य, सज्जन तथा धर्मी थे। वह न तो यहूदी अगुओं की योजना से और न ही उसके कामों से सहमत थे। योसेफ यहूदियों के एक नगर अरिमथिया के निवासी थे और वह परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। योसेफ ने पिलातुस के पास जाकर विनती की कि मसीह यीशु का शव उन्हें दे दिया जाए। उन्होंने शव को क्रूस से उतारकर मलमल के वस्त्र में लपेटा और चट्टान में खोदकर बनाई गई
एक कब्र की गुफा में रख दिया। इस कब्र में अब तक कोई भी शव रखा नहीं गया था। यह शब्बात की तैयारी का दिन था। शब्बात प्रारंभ होने पर ही था। गलील प्रदेश से आई हुई स्त्रियां भी उनके साथ वहां गई। उन्होंने उस कब्र को देखा तथा यह भी कि शव को वहां कैसे रखा गया था। तब वे सब घर लौट गए और उन्होंने अंत्येष्टि के लिए उपटन लेप तैयार किए। व्यवस्था के अनुसार उन्होंने शब्बात पर विश्राम किया, किंतु सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही वे तैयार किए गए उपटन लेपों को लेकर कब्र की गुफा पर आईं